बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से टमाटरों को महफूज करने का तरीका बताऊंगी, बग़ैर कोई इजाफी चीज़ डाले, कुछ भी डाले बगैर सिर्फ टमाटरों को हम बहुत आसानी से स्टोर करेंगे। आजकल टमाटर कुछ मुनासिब रेट पर मिल रहे हैं, आगे जाके महंगे हो जाएंगे। तो अक्लमंद यही होती है कि हम ख़वातीन को चाहिए कि जब कोई चीज़ सस्ती हो तो उसको लाकर महफूज कर लें अपने फ्रीज़र में, क्योंकि खाना तो हर घर में बनता ही है, डेली बनता है। तो इसलिए अगर आपने ये चीज़ें सेव की होंगी तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और आपकी टाइम की बचत भी होती है और पैसे की बचत भी होती है। फिर आगे जाके रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो रमज़ान शरीफ में हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और उसके अलावा इतनी हिम्मत भी नहीं होती रोज़ा रख के कि हम ज़्यादा काम कर सकें। तो कोशिश होती है कि हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। तो इसलिए अगर आपने पहले से ही टमाटर या इस तरह की चीज़ें आपने फ्रीज़ करके रखी होंगी तो आप निकालेंगे और अपने खाने में डालेंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, काम आसान हो जाएंगे। और मैं बहुत कम जगह में जो है ना ज़्यादा टमाटरों को महफूज करने का तरीका बताऊंगी। छोटी सी वीडियो है, सिंपल सी वीडियो है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आने वाली है, इसलिए अपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो टमाटर लिए हैं, खूबसूरत से सुरख सुरख टमाटर, और इनको मैंने पहले धो लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। और अब मैं इनको ऊपर वाला हिस्सा काट कर इनको मैं इस तरह रफली काट लूँगी। किसी भी तरीके से आप इनको कट कर लें। तो देखिए मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं, कोई इसका तरीका नहीं है कि आपने कैसे काटने हैं कैसे नहीं। तो इनको मैंने टमाटरों को सबको काट लिया। अब चूल्हे पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं ये टमाटर शामिल कर दूँगी, ठीक है। हमने इसको पकाना है, इसमें पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, टमाटरों का अपना पानी, इसी में टमाटर पकेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको डायरेक्ट जो है ग्राइंड भी कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको पका रही हूँ और इस पकाने की क्या वजह है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कवर लगा दूँगी और इसको लो फ्लेम पर हम रख देंगे पकने के लिए। तो देखें इसमें जो है बॉइलिंग स्टार्ट होगी, पकना शुरू हो गए। तो मैं एक बार इसका कवर हटाकर इसकी साइड में चेंज कर दूँगी, ताकि जो पके हुए टमाटर हैं ऊपर आ जाएँ और जो ऊपर से कच्चे हैं वो नीचे चले जाएँ, ठीक है। इस तरह इनकी साइड्स हम चेंज कर देंगे और दोबारा से कवर लगाकर इनको हम 4-5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हमने इनको इतना पकाना है कि अच्छे से नरम हो जाएं। आपको जब लगे कि छिलका उतरने लग पड़ा है ऊपर से, तो बस इतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर पक रहे हैं और इन्होंने अपना ही पानी छोड़ दिया, इसमें हमने मज़ीद कोई पानी शामिल नहीं किया था और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो बस फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इन टमाटरों को हम ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं, इनको मैं ब्लेंडर जग में डालकर इनको पीस दूंगी। बिल्कुल फ़ाइन हमने इसका पेस्ट बना लेना है, तो बिल्कुल बारीक कर लेना। पानी हमने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना, ऑलरेडी इसमें पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, इसको मैं छलनी में डाल दूँगी। इसी तरीके से बाकी तमाम टमाटरों का पेस्ट हम बना लेंगे और इसको छानना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसको आप मिक्स करते रहें, इस तरीके से हिलाते रहें, सारा पल्प नीचे आ जाएगा और बीज और छिलके इसके ऊपर रह जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग बीज और छिलके इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। जिनको गुर्दों का मसला होता है या पथरी वगैरह का मसला, उनके लिए भी अच्छे नहीं होते, तो बेहतर ये है कि आप इसको निकाल दें। तो देखिए इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया और बहुत कम ही वेस्ट हमारा हुआ है और छिलके और बीज बहुत कम निकले हैं। तो ये सारा प्यूरे हमने निकाल लिए, छान लिया। देखिए कितना थिक है ये, और अगर आप इसको बगैर पकाए ऐसे ग्राइंड करते तो बहुत ज़्यादा ही पतला होता है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद गाढ़ा करने के लिए इसको दोबारा हम पकाएंगे। उसी पैन में मैं दोबारा से इसको शामिल कर दूँगी और फ्लेम नीचे ऑन कर देंगे। पहले एक बार इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें हम कवर दे देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बबलिंग होती है तो हाथों पे बबल्स पड़ते हैं और छींटे उड़ती हैं इसकी, तो हाथ जलने का डर होता है। तो बस मैं इसको कवर कर दूंगी। अच्छा, मैंने पहले टमाटरों को इसलिए पकाया था कि इसको पहले पकाने से एक तो इनका पानी काफ़ी हद तक पहले ड्राई हो जाता है और दूसरी बात ये इनको पीसना बहुत आसान हो जाता है, बहुत फ़ाइन, और जो है ना अच्छा तरीके से इसका पेस्ट बहुत ईजिली बन जाता है। तो देखिए 5-7 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, अभी थिक तो हो गया है, लेकिन हमें मज़ीद थिक करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी ही कम जगह लेगा फ्रीज़र में, और इसके अलावा ये खाने में भी बहुत कम फिर ऐड होगा। तो इसलिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो मैं कवर करके इसको थोड़ी देर और पकाती हूँ, और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम उसको चूल्हे को बंद कर देंगे। तो देखिए टमाटो पेस्ट हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, हमारा टमाटो प्यूरे बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह काफ़ी थिक हो गया है और अब ये बहुत कम जो है स्पेस लेगा फ्रीज़र में। इसको मैं कवर करके रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना बहुत थिक हो जाएगा। तो बस मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमने कोई इजाफी चीज़ नहीं डालनी, कोई ऑयल, कुकिंग ऑयल या कोई नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको फ्रीज़ करना है तो सवाल पैदा नहीं होता कि ख़राब हो जाएगा, ठीक है।
और ना ही इसका कलर इंशाल्लाह ख़राब होगा। तो बस देखें हमारी प्यूरी माशाल्लाह देखें कितनी थिक हो चुकी है। और अब ये जो है स्पेस भी कम लेगी और जब हम इसको खाने में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर बर्फ़ वाली क्यूब्स हैं, इनमें मैं इसको भर लूँगी। सबसे पहले मैं ये जो खाने वाला चम्मच होता है इसको एक क्यूब में डालकर देखूँगी कि एक क्यूब में कितने चम्मच डाल रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो एक क्यूब में मेरे तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच डले थे। 1.5 चम्मच ज़्यादा नहीं भरा था, 2 चम्मच से फुल भर गई थी। तो बस मैं इस तरह इस क्यूब को ना अच्छी तरीके से भर लूँगी मैं। और इस तरह अच्छे तरीके से भरने के बाद इसको हम टैप कर लेंगे ताकि ये लेवल हो जाए, और उसके बाद इसको स्पैचुला की मदद से ऊपर से हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह मैं टैप कर लूँगी ताकि सारी अच्छे तरीके से जगह खाली बिल्कुल ना रहे अंदर से, और जो एक्स्ट्रा ऊपर से होगा उसको हम स्पैचुला की मदद से उतार लेंगे, साफ़ करके उतार लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी वाली भी भर लेंगे। और इस तरह जो है बहुत कम स्पेस में हम काफ़ी सारे टमाटो प्यूरे सेव कर सकते हैं इजीली, और पूरा रमज़ान इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपके खाने में ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप 1 या 2 क्यूब अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्यूब्स भरने के बाद ये थोड़ा सा टमाटो प्यूरे हमारे पास बच गया, इसको मैं छोटी सी डिब्बी में डाल लेती हूँ। अगर आपका ज़्यादा बच जाए तो आप इसकी जगह ये तरीका भी कर सकते हैं कि आप इसको ट्रे में डाल लें, किसी डिश में। इस तरीके से डालने के बाद और इसको आपने फ्रीज़ कर लेना है। जब ये आधा जम जाएगा तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे और क्यूब में कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए आधा जम चुका है, इसको हम इस तरह कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा से फ्रीज़ कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको ईज़िली निकालेंगे तो ये क्यूब्स इसकी ईज़िली बन जाएंगी। आप इस तरीके से भी बहुत आसानी से इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह ये हमारी क्यूब्स जो जम चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह हमारी टमाटो प्यूरे बनकर तैयार हो गई है। आप अपने खानों में 1 क्यूब या अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी खाने की क्वांटिटी के मुताबिक 1 से 2 क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे 1 क्यूब बिल्कुल काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये डिब्बी वाली देखें, इसको हम निकालेंगे इस तरीके से, और ईज़िली जो है ना ये देखें टूट जाएंगी। जो हमने जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ से टूट जाएंगी। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी आप जमा सकते हैं किसी बड़ी ट्रे में, और ये एक तरीका मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से बड़ी ट्रे में भी जमा सकते हैं। तो इतने टमाटरों से हमारी 30 से 32 क्यूब जो है ना बनकर तैयार हुई थी, और हर खाने में 1 क्यूब डलेगी तो आपका पूरा महीना इंशाल्लाह रमज़ान का आसानी से गुजर जाएगा। टाइम की बचत भी होगी और पैसों की बचत भी। तो इस तरीके से आप बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने जो है कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।